स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने अपना मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वो तो बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर था। तो उसके बाद हम अपना अभी डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। डिटरमिनेंट ये आपका एनसीईआरटी की बुक में है, 4th चैप्टर है और एलिमेंट में भी ये 4th चैप्टर है। इसके अंदर से बेटे आपका एक 6th मार्क्स का क्वेश्चन आता है बुक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है इसके अंदर। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट क्या होता है, हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाट इज डिटरमिनेंट, व्हाई वी स्टडी इट। इसको पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इसे पढ़ रहे थे। देखो डिटरमिनेंट, पहली बात तो क्या होता है, आपका एनसीईआरटी की बुक में 1 नंबर का ऑप्शनल वाला क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले देखो डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट इज ए नंबर which associated with a square matrix, बच्चे क्या समझते हैं कि डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आपका जो ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें, तो क्या बोलेंगे, वो डिटरमिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। और सिंपली बोल देंगे डिटरमिनेंट एक नंबर है, वो भी गलत है। डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो किससे निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है वो नंबर। तो ये आपको ध्यान में रखना, नॉलेज आपके लिए सबसे प्राइमरी है, तो नॉलेज को ध्यान में रखते हुए डिटरमिनेंट क्या होता है, एक नंबर होता है जो किससे जुड़ा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो हम ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। हमको पता है बेटे, जब मैट्रिक्स होती है मेनली मेरे 2 टाइप्स की होती है मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, उसी का मैं डिटरमिनेंट निकाल सकता हूँ, रेक्टेंगुलर का मैं डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकता, इसका पॉसिबल ही नहीं है। तो डिटरमिनेंट का मेरा ये मतलब है बेटे कि एक नंबर होता है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा होता है, उसी का हम निकालते हैं। अभी बात करते हैं बेटे हम इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ वाइड एप्लीकेशन। इसकी बेटे बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। सबसे पहले एप्लीकेशन इसकी हमारी मैथ्स के अंदर ही है। हम देखो क्या सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। हम क्या सोल्व कर सकते हैं, जैसे मेरे पास 3 वेरिएबल्स की कोई इक्वेशन होगी, 3 वेरिएबल्स की, और यही क्वेश्चन आपका हर साल आता है, पिछले 10 साल से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो ये 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन में विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, और उसमें मैं यूज़ करूँगा डिटरमिनेंट का, उसकी हेल्प से मैं ये 3 इक्वेशन एक्स वाई जेड में सोल्व कर लूँगा मैं। तो डिटरमिनेंट की सबसे बड़ी एप्लीकेशन मेरी मैथ्स के अंदर ही, और भी इसका बेटा यूज होता है हमारा इंजीनियरिंग लाइन में, अलग अलग जगह पे कंप्यूटर में इसका यूज होता है बेटा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे अपने मैथ्स के अंदर। तो डिटरमिनेंट के बारे में ये था मेरा। डिटरमिनेंट होता क्या है, तो ये हमारा सिंपल एक नंबर है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी मेरा सम देखो बेटा, मैं डिटरमिनेंट कैसे निकालता हूँ। सबसे पहले डिटरमिनेंट बेटा एक मैट्रिक्स का निकलेगा जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल मैंने अपना ये ए लेट कर लिया ऐसे। बेटा ये एक मैट्रिक्स आपको एग्जाम में क्या लिखा मिलेगा, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आपको अच्छे से नॉलेज लेके सम करने हैं। डिटरमिनेंट मैं इसका कैसे निकालता हूँ वो देखो। सबसे पहले डिटरमिनेंट के लिए सिंबल क्या लगाऊंगा मैं बेटे, ऐसे लगा दूँ, जो मोड के लिए सिंबल होता है ना भाई, इसके लिए ऐसे लगा देंगे हम डिटरमिनेंट। और दूसरा बेटा एग्जाम में आपको कैसे लिखा मिल सकता है, ये DET ऑफ ए। तो हर एक चीज़ आपको पता होगा, ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ए है और ये भी डिटरमिनेंट ऑफ है। हम निकालते कैसे देखना ध्यान से, हम कैसे निकालेंगे 3x3 वाली मैट्रिक्स का, 3x3 का। तो 3x3 का हम कैसे निकालेंगे, 3 रो है 3 कॉलम है इसमें। तो हम क्या रूल अपनाते हैं ध्यान से देखना बेटे। सबसे पहले आप हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। आपको मैट्रिक्स की नॉलेज होगी, R1 क्या होती है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 एज यू नो दैट बेटा, R1 मेरी क्या होगी, R1 R2 R3 C1 C2 C3। बेटा आप जानते हैं कि मैं डिटरमिनेंट ना किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करके हम अपना निकाल सकते हैं। ऐसा बताया जाता है बेटा कि हम जिस रो या कॉलम में ज़्यादा जीरो ज़्यादा, अगर मैं उसके अलोंग एक्सपेंड करूँ तो मेरा इजीली आ जाता है। एनडीए वगैरह में आप ऐसे ट्रिक अपनाओगे, लेकिन मोस्टली बेटा जब हम सम करते हैं तो हम R1 से ही कर लेते हैं। अभी देखो R1 के अलोंग मैं आपको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। तो कैसे निकालते हैं बेटे, ये गया वैसे R1 का ये एलिमेंट, जैसे मेरे यहाँ पे ये बना है ना, तो ये एलिमेंट यहाँ पे मैं रख देंगे बेटा, ये कट जाएगा, ये साइड वाला कट, मतलब नीचे वाला और साइड वाला काट देंगे। ये मेरे 4 एलिमेंट बच गया, इनको राइट डाउन कर लेंगे। बेटे मेरे को अपना साइन कन्वेंशन पता है क्या होता है,
ये आपका होता है साइन कन्वेंशन। जैसे जब मैं अगर मैं R1 के लोग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो बाहर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे प्लस, और बेटा बीच में जब आप बीच वाले एलिमेंट पे आओगे तो आप लगाओगे माइनस यहाँ पे, और इसके बाद जब बेटा आप लास्ट वाले पे आओगे तो भी आपको प्लस लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप C1 के लोग एक्सपेंड करोगे तो भी प्लस माइनस प्लस, लेकिन जब आप R2 के लोग एक्सपेंड करोगे ना आंसर सेम आते हैं तुम्हारे, तो R2 के अलोंग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उससे पहले माइनस फिर प्लस और फिर माइनस, ऐसे आपको चीज़ें करनी है। तो अभी देखो मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, R1 में मेरे ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो पहले पे जब आया बेटा ये काट देंगे ये काट देंगे, तो ये बाहर लिख दूंगा मैं ऐसे प्लस का साइन, बेटा बीच में जीरो है तो माइनस ऐसे जी लिख देंगे, बेटा नीचे वाला और साइड वाला ये कटेंगे। तो क्या क्या बचा मेरा 2 1 3 2, ये अपने बच गया एलिमेंट्स जो कटने के बाद। बेटा जब मैं नेक्स्ट पे आऊँगा तो साइन देखो प्लस का लगाएंगे, पहले एलिमेंट्स 1 है तो 1 लिख देंगे, बेटा नीचे वाला और साइड वाला क्या बचा 2 0 3 1, 2 0 3 1, ये आपको करना है ऐसे। अभी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 2 जा 0 1 1 जा 1, बीच में बेटा माइनस आएगा ये रूल है, तो माइनस 0 बेटा 0, 2 2 जा 4 3 1 जा 3, इसके बाद प्लस 1 2 1 जा 2 3 0 जा 0, इसके बाद बेटे 0 माइनस 1 4 में से 3 क्या बेटे 1 और प्लस 1 और 2 माइनस 0 2। बेटा मैं आपको एक स्टेप करके बता रहा हूँ, हालांकि हम जानते जीरो होने वाला है बट हम स्टार्टिंग से सीखेंगे पहले, इसके बाद हम अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे। तो 1 1 जा -1 बेटा ये 0 और ये 2 1 जा 2, -1 प्लस 2 बेटा आपका 1 आंसर आ जाता है। तो ऐसे आप डिटरमिनेंट को निकालोगे जो आपका 3 क्रॉस 3 का। बेटा अगर इसी तरीके से अगर आप R2 के अलोंग भी एक्सपेंड करोगे ना, R2 के अलोंग, तब भी आपका सेम आंसर आएगा। R3 के अलोंग, इसके अलोंग, किसी के अलोंग भी करना। अभी मैं आपको एक कोई भी कॉलम कोई भी रो, अभी देखो हम जैसे बेटा हमको पता है, मैंने आपको बताया था इसका मेन मोटिव क्या होता है कि अगर किसी भी रो के एक्सपेंड करो मेरा फायदा क्या है, इससे क्या सिग्निफिकेंस है। इसका सिग्निफिकेंस ये है बेटे, जैसे हमने R1 के अलोंग किया, एक जीरो था इसको मैं छोड़ सकता था, अभी देखना मैं C2 के अलोंग करता हूँ, बेटा C2 में स्टार्टिंग में 2 जीरो खत्म कर दो, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है और आसान हो जाएगा। तो लास्ट वाले पे आ जाओ, लास्ट वाले बाहर देखो माइनस होता है, बाहर क्या होता है माइनस होता है। तो अभी मैंने सीधा अभी मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग C2, एक्सपेंडिंग बेटा स्टार्टिंग के 2 में जीरो है और C2 मेरा ये है, तो लास्ट में माइनस आएगा, वो जीरो बेटा वो तो जीरो हो चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये है ना बेटा, ये गया, अब इसके अलोंग आ रहा हूँ ऐसे आते हैं, तो अभी ये इसके अलोंग आया तो ये गया और ये गया, क्या बचे बेटा 2 1 2 1, तो 1 देखो ये बचे मेरे बार बना 2 1 1 1 2 1, बेटा अभी देखो 1 1 जा 1 2 1 जा 2, 1 माइनस 2 कितने हो गए बेटा, ये मेरा हो गया माइनस का 1 1 1 जा 1, देखो सेम आंसर आया, बिल्कुल ही सेम है। तो ये फायदा था इसका, अगर आप किसी भी, तो जब आप एनडीए वगैरह में जाओगे डिटरमिनेंट आ जाता है तो आप उस रो के लोग उस कॉलम के लोग स्टैंड इसमें ज़्यादा जीरो हैं, बिकॉज स्टार्टिंग के दो में जब बाहर ही मेरी जीरो आ गई तो अंदर तो जीरो होना ही, सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा बताया जाता है कि भाई जिस रो या कॉलम में ज़्यादा जीरो हो अगर हम उसके लोग एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा, क्योंकि हमें पता है बेटे जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो कंसेप्ट के साथ साथ हमारा क्या भी क्लियर होना चाहिए, ट्रिक भी हमको आनी चाहिए। वहाँ पे कंसेप्ट काम नहीं करते, कंसेप्ट तो होना ही चाहिए ना वो तो, बट ट्रिक भी आपको देखनी होगी। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई डिफरेंट हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। R1 के लोग हमने ऐसा एक्सपेंड किया, फर्स्ट एलिमेंट था ये काट दिया, सारे वाला काट दिया, 4 बच गए बेटे मेरे, तो भारी ये लिख दिया, साइन कन्वेंशन आपका हो रहा, तो बीच में माइनस आ जाएगा, अभी ये कट गया जीरो आ गया, यहाँ से बेटे ये बच गया क्रॉस कर दिया, यहाँ से ये 4 बचे क्रॉस कर दिया, आपका ये आंसर आ जाता है। साइन वगैरह आपको ध्यान से रखना है, तो ऐसे आपका डिटरमिनेंट करना आपको। तो 3 क्रॉस का 3 का डिटरमिनेंट बेटे हम ऐसे निकालते हैं। इसके बाद बेटे अब हम करेंगे अपना 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट और देख लेते हैं बेटे 2 क्रॉस 2 का। जैसे मेरी 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है, इसका मेरे को निकालना है डिटरमिनेंट, तो सिंपली कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे बेटे वहाँ पे मेरे बना था ना भी, तो सबसे पहले तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा डिटरमिनेंट की फॉर्म में, तभी मैं अप्लाई कर पाऊंगा। 1 3 जा 3 2 2 जा 4, ये आपका बेटे सिंपली आंसर आ जाता है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का, आपका ये आंसर है। ऐसे आपको डिटरमिनेंट निकालना है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में। अभी बच्चे पूछ रहे 1 क्रॉस 1 का क्या होगा बेटा, 1 क्रॉस 1 का होगा क्या, वही तो एक ही तो एलिमेंट है, देखो एक रो एक कॉलम, तो सिंपली इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा बेटा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार बच्चों को बेसिक नॉलेज है तो उसको भूल जाता है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो 1 क्रॉस 1 का जो एलिमेंट है वही हो जाएगा, और 2 क्रॉस 2 का सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा आपको डिटरमिनेंट्स निकालने हैं अलग अलग मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है डिटरमिनेंट्स, बस ये ध्यान रखना अपना। बेटा इसके बाद और चीज देखो, इक्वलिटी इन डिटरमिनेंट्स।
तो हम इस बात को जानते थे, अगर बीच में जैसे बेटा इक्वल टू लगाया तो मैट्रिक्स इक्वल कब होती थी, जब बेटा उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल थे तभी वो इक्वल मानी जाती थी। तो इसका मतलब बेटा बीच में इक्वल है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। बट बेटा अगर मैं यही सेम चीज़ आपके लिए डिटरमिनेंट में लिख दूँ ना, अगर मैं यही सेम चीज़ आपके लिए डिटरमिनेंट में लिख, तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हालांकि, तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स बराबर 1 हो, बिकॉज दिस इज नॉट द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है बेटा, ये अपना डिटरमिनेंट है, इट इज अ डिटरमिनेंट फॉर्मेशन। तो हमें ये कैसे करना पड़ेगा बेटे, तो हमें पूरी तरीके से कंप्लीट डिटरमिनेंट को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम इक्वेट करेंगे तब मेरा आंसर आता है, इसमें बोल के मत कर देना। अगर मैट्रिक्स हो तब आप इक्वेट करना, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के देता है एग्जामिनर, ताकि बच्चे से गलती हो और वो पकड़े जाए। तो मेरी बात क्या आपकी, अच्छे से आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। देखो 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 और 2 1 जा 2, 3x माइनस 2 2 4 और x इज इक्वल टू 4/3, ये आपका आंसर आया बेटे।